नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या वीडियो कॉल पर रह करके कोर्ट मैरिज किया जाना संभव है? क्या वीडियो कॉल पर रह करके मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जाना संभव है? और क्या कारण है कि दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बिल्कुल बुरी तरह से फटकारा गया है? देखिए, मामला यह था कि इसमें एक व्यक्ति जो कि PIL उन्होंने फाइल किया था और PIL फाइल करके उन्होंने कोर्ट से यह मांग किया था कि भाई हम लोगों को मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको स्मूथ करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है 2006 में आया था उसका पालन ना तो दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है बल्कि देश के कई ऐसी सरकारें या राज्य सरकारें हैं जो इसका पालन नहीं करती है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के अपने आदेश में कहा था कि भाई सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडला की खंडपीठ यह सुनवाई कर रही थी और उनकी यह टिप्पणी थी कि यह वास्तव में दयनीय है, यह भयावह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कैसे नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को सीमा बनाम अश्विनी कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले का अनुपालन करने का निर्देश दिया है और दिल्ली सरकार को फटकारा भी है। आपको एक बात बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से संबंधित व्यक्ति अगर आपस में विवाह करते हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अब जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि क्या वीडियो कॉल के थ्रू भी मैरिज रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, तो इसी PIL में यह मांग है कि वीडियो कॉल के थ्रू मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूर कराया जाना चाहिए। हालांकि उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि जब 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था उसके बाद से दिल्ली में कुछ काम हुए और दिल्ली सरकार ने विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन यानी कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक आदेश पारित किया था 2014 में और 2014 से किसी भी धर्म के व्यक्ति हो चाहे मुस्लिम हो उनके विवाह को कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक बाकायदा रजिस्टर्ड किया जाता है। लेकिन जो याचिका करता है उन्होंने यह कहा कि क्यों ना एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाए और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो मैरिज के लिए हो जिसमें यह भी चेक किया जाए कि कोई व्यक्ति पहले से मैरिज रजिस्टर्ड तो नहीं करा सका है ताकि फ्रॉड की भी जांच की जा सके, ताकि यह भी जांचा जा सके कि कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से तो शादी नहीं कर रहा है। यह तभी संभव हो सकता है जब कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो। तो ये मांग किया गया है। जो याचिका करता है वो आकाश गोयल है और इन्होंने जनहित याचिका कोर्ट में दायर की है। इन्होंने यह भी मांग किया है कि अगर मान लीजिए कि मैरिज हो गई है और मैरिज का प्रॉपर प्रूफ है तो याचिकाकर्ता या कोई व्यक्ति जिसको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है अगर वो कहीं बाहर हो, दूर हो, तो वर्चुअल तरीके से वो अपीयर हो उस कोर्ट में और अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकें। इस मामले में दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करके केंद्रीय मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट से यह पूछा है कि क्या इसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत है और क्यों 2006 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि याचिकाकर्ता के याचिका को स्वीकार कर लेना, PIL को स्वीकार कर लेना और उसके बाद से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 9 जुलाई को इसमें दोबारा सुनवाई होने वाली है। अगर यह सुनवाई हो जाती है और कोर्ट का इस पर कोई फैसला आता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर आप मैरिज कर लें उसके बाद से आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन वर्चुअल तरीके से भी पॉसिबल हो सकता है कि आप घर में हो और आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाए। देखिए, कई बार सरकारों को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है। आजकल काफी युवा घर से निकल रहे हैं और अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, आर्य समाज में शादी कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, फिर मैरिज को रजिस्टर्ड भी करवा रहे हैं। यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। दिक्कत होती है तो कई हाई कोर्ट्स में जाकर के प्रोटेक्शन की भी मांग करते हैं।
लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जो प्रोटेक्शन या इस तरह के बढ़ते हुए मामलों पे अपनी चिंता भी व्यक्त करती हैं कि कैसे इतनी ज़्यादा शादियां एक ही दिन में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, जैसे रिसेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। लेकिन इन सब के बावजूद हकीकत यह है कि ज़माना बदल रहा है, युवाओं के विचार बदल रहे हैं और वो अपने पसंद को प्राथमिकता दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आप घर बैठे कोर्ट मैरिज कर सकें, वर्चुअल तरीके से कोर्ट मैरिज कर सकें। अगर इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं और अपनी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।